दोस्तों, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज की वीडियो में हम आपको लेकर जा रहे हैं बर्रे सगीर की तारीख के इस अजीम और दिलकश वर्से की तरफ, जिसे दुनिया भर में लाल किला के नाम से पहचाना जाता है। आइए इस तारीखी मकाम की शान और इसके माजी को जानने के सफ़र का आगाज़ करते हैं। लाल किला का नाम दरअसल हिंदुस्तानी जुबान हिंदी में लाल किला, उर्दू में लाल किला का तर्जुमा है, जो इसके सुर्ख पत्थरों से बनी दीवारों की वजह से रखा गया। लफ्ज़ लाल हिंदी जुबान से माखूज है, जिसका मतलब सुर्ख है, जबकि किला अरबी जुबान से लिया गया है, जिसका मतलब किला या हिसार है। इब्तिदाई तौर पर इसे मुबारक किला यानी किला-ए-मुबारक कहा जाता था और ये शाही खानदान की रिहाइश गाह के तौर पर इस्तेमाल होता था। किला आगरा को भी लाल किला कहा जाता है। शहंशाह शाहजहां ने 12 मई 1639 को लाल किला की तामीर का हुक्म दिया, जब उन्होंने दारुल हुकूमत को आगरा से दिल्ली मुंतकिल करने का फैसला किया। किला असल में सुर्ख और सफ़ेद रंग से मुज़य्यन था, जो शाहजहां के पसंदीदा रंग थे। इस किले के नक्शे का सहरा उस्ताद अहमद लाहौरी के सर बांधा जाता है, जो ताजमहल के मेमार भी थे। ये किला दरियाए जमुना के किनारे तामीर किया गया, जो इसकी खंदक को पानी फराहम करता था। इसकी तामीर इस्लामी महीने मुहर्रम में 13 मई 1638 को शुरू हुई और शाहजहां की निगरानी में 6 अप्रैल 1648 को मुकम्मल हुई। दीगर मुग़ल किलों के बरक्स लाल किला की दीवारें गैर मुतनासिब हैं, ताकि कदीम सलीमगढ़ किले को अपने अंदर शामिल कर सकें। ये किला शाहजहां के तामीर करदा शहर शाहजहानाबाद, मौजूदा पुरानी दिल्ली का मरकज़ था। शाहजहां के जानशीन औरंगज़ेब आलमगीर ने लाल किले में तोसी की और शाही रिहाइशगाह के अंदर मोती मस्जिद यानी पर्ल मॉस्क तामीर करवाई। अलावा अज़ीं उसने किले के दोनों मरकज़ी दरवाज़ों के सामने बारबिकन यानी दिफाई दरवाजे तामीर किए, ताकि महल में दाखिले का रास्ता मज़ीद पेचीदा बनाया जा सके। औरंगज़ेब आलमगीर की वफ़ात के बाद मुग़लिया सल्तनत का इंतज़ामी और मालियाती ढांचा ज़वाल पज़ीर होने लगा, जिसके नतीजे में 18वीं सदी के दौरान लाल किला की अज़मत मांद पड़ने लगी। 1712 में जहांदार शाह को तख्तनशीन किया गया, मगर 1 साल के अंदर ही इसे कत्ल कर दिया गया और इसकी जगह फ़रुख सियर को बादशाह बनाया गया। 1739 में ईरानी बादशाह नादिर शाह ने मुग़लिया सल्तनत की तकरीबन 200,000 फ़ौज के बावजूद इसे फैसला कुन शिकस्त दी। फतह के बाद नादिर शाह ने लाल किला को लूट लिया और बेशुमार कीमती खजाने बशमूल मशहूर तख्त ताउस जब्त कर लिए। 3 माह बाद वो ईरान वापस लौट गया, मगर इस दौरान दिल्ली बर्बाद हो चुकी थी और मुग़ल सल्तनत मोहम्मद शाह के दौर में शदीद कमज़ोरी का शिकार हो गई। मुग़ल सल्तनत की दाखिली कमज़ोरियों ने मुग़ल बादशाहों को सिर्फ दिल्ली के अलामती हुक्मरान बना दिया। 1752 में एक मुआहदे के तहत मरहटा सल्तनत को दिल्ली के तख्त का मुहाफ़िज़ तस्लीम किया गया। 1758 में मरहटा सल्तनत ने सिरहंद शरीफ में अफ़गानों को शिकस्त दी, लेकिन बाद अज़ आं वो पानीपत की तीसरी लड़ाई में शिकस्त खा गए, जिससे उनका तसादुम अहमद शाह अब्दाली के साथ मज़ीद शिद्दत इख्तियार कर गया। 1760 में मरहटा सल्तनत ने दीवान ख़ास लाल किला की चांदी की बनी हुई छत को पिघलाकर फ़रोख्त कर दिया, ताकि अहमद शाह अब्दाली की अफ़वाज के ख़िलाफ़ दिल्ली के दिफा के लिए माली वसाइल हासिल किए जा सकें। 1761 में जब मरहटा सल्तनत को पानीपत की तीसरी लड़ाई में शिकस्त हुई, तो अहमद शाह अब्दाली ने दिल्ली पर हमला किया। 10 साल बाद मरहटा फ़ौज ने जलावतन मुग़ल बादशाह शाह आलम सानी की दरख्वास्त पर रोहेला अफ़गानों से दिल्ली वापस ले ली। महाजीजी शिंदे, जो मरहटा फ़ौज के कमांडर थे, ने शाह आलम सानी को दोबारा तख्त पर बहाल किया। 1764 में जाट हुक्मरान महाराजा जवाहर सिंह, जो रियासत भरतपुर के फरमारवा थे, ने दिल्ली पर हमला किया और 5 फरवरी 1765 को लाल किला पर कब्जा कर लिया। 2 दिन बाद मुग़लों से खराज लेने के बाद जाट फ़ौज ने लाल किला छोड़ दिया, मगर मुग़लिया तख्त और किले के दरवाजे बतौर जंगी गनीमत अपने साथ ले गए। ये तख्त आज दीग महल में मौजूद है, जबकि किले के दरवाजे लोहगढ़ किला, भरतपुर, राजस्थान में नस्ब हैं। 1783 में सिख मिसलों ने जस्सा सिंह आहलूवालिया, जस्सा सिंह रामगढ़िया और बघेल सिंह की क़ियादत में दिल्ली और लाल किला पर कब्जा कर लिया। 40,000 सिख फौजियों पर मुश्तमिल इस लश्कर ने अवध से लेकर जोधपुर तक के इलाके को फतह कर लिया। ताहम बाद में मुज़ाकरात के नतीजे में सिख अफवाज दिल्ली से निकलने पर रजामंद हो गईं और शाह आलम सानी को दोबारा तख्त पर बहाल किया। सिख फौज की एक शर्त ये थी कि दिल्ली में 7 सिख गुरुद्वारे तामीर किए जाएं, जिनमें गुरुद्वारा सिसगंज साहब, चांदनी चौक भी शामिल है।
1788 में मरहटा अफवाज ने लाल किला और दिल्ली पर कब्जा कर लिया और मुगल बादशाह को तहफ़्फ़ुज़ फराहम किया। महादजी शिंदे ने सिखों के साथ एक मुआहदा किया जिसमें उन पर दिल्ली में दाखिले या खराज वसूल करने पर पाबंदी लगा दी गई। ताहम 1803 में दूसरी एंग्लो मरहटा जंग के बाद किले का कंट्रोल बरतानवी ईस्ट इंडिया कंपनी के पास चला गया। दूसरी एंग्लो मरहटा जंग के दौरान बरतानवी ईस्ट इंडिया कंपनी की अफवाज ने दिल्ली की जंग 1803 में मराठा फौज को शिकस्त दी। इस जंग के बाद दिल्ली और लाल किला पर मराठा इख्तियार का खात्मा हो गया। जंग के बाद बरतानवी ईस्ट इंडिया कंपनी ने मुगल सल्तनत के इंतजामात संभाल लिए और लाल किला में अपना रिहायशी नुमाइंदा मुकर्रर किया। मुगलिया सल्तनत के आखिरी बादशाह बहादुर शाह जफर जंग आज़ादी हिंद 1857 ईस्वी के दौरान लाल किला में मुकीम रहे और वो बरतानवी इस्तेमार के खिलाफ आज़ादी की तहरीक का एक अहम निशान बने। अगरचे लाल किला मुगलिया सल्तनत की ताकत का मरकज़ था और इसकी दिफाई सलाहियतें भी मजबूत थीं, ताहम जंग आज़ादी हिंद 1857 ईस्वी के दौरान यहाँ कोई बड़ी जंग नहीं लड़ी गई। जब बगावत को बरतानवी अफवाज ने कुचल दिया तो बहादुर शाह जफर 17 सितंबर को किला छोड़कर रवाना हो गए, मगर जल्द ही बरतानवी फौज के हाथों गिरफ्तार कर लिए गए। बाद अज़ां वो बतौर बरतानवी कैदी दोबारा लाल किला लाए गए, जहां 1858 ईस्वी में उन पर मुकदमा चलाया गया और 7 अक्टूबर 1858 ईस्वी को उन्हें यांगून, बर्मा जलावतन कर दिया गया। जंगे आज़ादी के बाद बरतानवी अफवाज ने लाल किला को लूट लिया और फिर इसकी मंसूबाबंद मसमारी का हुक्म दिया। इस तबाही के नतीजे में किले की तकरीबन 80% इमारतें मुनहदिम कर दी गईं, बशमूल वो संगमरमर की जाली जो दरियाई सिमत वाक़े शाही इमारतों को जोड़ती थी। तमाम फर्नीचर या तो निकाल दिया गया या तबाह कर दिया गया। जनान खाना, खुद्दाम के क्वार्टर्स और बागात सभी मसमार कर दिए गए और उनकी जगह पत्थर की बैरकें बना दी गईं। मुगलिया शाही अहाते के मशरिकी जानिब के कुछ संगमरमर के तामीरात ही मुकम्मल तबाही से बच सकीं, ताहम वो भी नुकसान से महफूज ना रह सकीं। किले की दिफाई दीवारें और बुर्ज निस्बतन महफूज रहे, मगर 2/3 अंदरूनी इमारतें मुकम्मल तौर पर तबाह कर दी गईं। जॉर्ज कर्जन, जो 1899 से 1905 तक गवर्नर जनरल हिंद रहे, ने लाल किला की बहाली का आगाज़ किया। इस दौरान किले की दीवारों की तामीर नौ और बागात की बहाली समेत जदीद आपाशी निज़ाम मुतारिफ करवाया गया। लाल किला में मौजूद बेशकीमत जेवरात और शाहकार फनपारे 2 बार लूटे गए। पहली बार 1747 में नादिर शाह के हमले के दौरान और दोबारा जंग आज़ादी हिंद 1857 के बाद। ये नवादरात या तो निजी खरीदारों को फरोख्त कर दिए गए या ब्रिटिश म्यूजियम, ब्रिटिश लाइब्रेरी और विक्टोरिया और एल्बर्ट म्यूजियम में मुंतकिल कर दिए गए। मिसाल के तौर पर शाहजहां का जाम शाहजहानी और बहादुर शाह जफर का ताज जो लाल किला से लूटे गए, इस वक्त लंदन में महफूज हैं। बरतानवी हुकूमत से इन तारीखी नवादरात की वापसी के लिए मुख्तलिफ औकात में मुतालबात किए गए, लेकिन ताहाल वो मुस्तरद कर दिए गए हैं। 1911 में जॉर्ज पंजुम और मलका मैरी ने दिल्ली दरबार में शिरकत के लिए भारत का दौरा किया। इस मौके पर लाल किला में मौजूद कुछ इमारतों को बहाल किया गया और लाल किला का अजायब खाना को तबलगर से मुंतकिल करके मुमताज़ महल में रखा गया। आज़ाद हिंद फौज के अफसरान पर चलाए गए मुकदमे, जिन्हें INA ट्रायल्स या लाल किला मुकदमात कहा जाता है, 1945 में इसी किला में मुनक़िद किए गए। 15 अगस्त 1947 को भारत के पहले वज़ीर आज़म भारत जवाहरलाल नेहरू ने लाहौरी दरवाज़ा दिल्ली पर भारत का झंडा लहराया, जो भारत की आज़ादी का बाज़ाब्ता ऐलान था। तक़सीम हिंद के बाद लाल किला में ज़्यादा तब्दीलियाँ नहीं की गईं और इसे एक फ़ौजी छावनी के तौर पर इस्तेमाल किया जाता रहा। भारतीय फ़ौज ने किले के एक बड़े हिस्से पर काबिज़ रही, यहाँ तक कि 22 दिसंबर 2003 को इसे आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के हवाले कर दिया गया ताकि इसकी बहाली और तहफ़्फ़ुज़ को यकीनी बनाया जा सके। 2006 में भारतीय अदालत उज़्मा की हिदायत के तहत आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने एक जामे मंसूबा कॉम्प्रिहेंसिव कंजर्वेशन एंड मैनेजमेंट प्लान CCMP तैयार किया ताकि किले की बहाली और तहफ़्फ़ुज़ को यकीनी बनाया जा सके। हालिया तरक्कियात। हालिया बरसों में लाल किला में कई नए अजायब घर और गैलरियां शामिल की गई हैं। 2019 में 4 नए अजायब घर तामीर किए गए, जो 9 आबादियाती दौर की बैरकों में वाक़े हैं। बैरक B1 जंग आज़ादी हिंद 1857 पर मरकूज़ है। बैरक B2 जलियानावाला बाग हत्याकांड की याद में कायम किया गया है।
बैरक B3 सुभाष चंद्र बोस और आज़ाद हिंद फौज की तहरीक पर मुश्तमिल है। बैरक B4 जिसे दर्शियाकला कहा जाता है, आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया और दिल्ली आर्ट गैलरी के इश्तिराक से बनाया गया, जहां हिंदुस्तानी फन पारे नुमाइश के लिए रखे गए हैं। पहले से मौजूद अजायब घर, जिनमें इंडियन फ्रीडम फाइटर्स म्यूजियम, मुमताज़ महल म्यूजियम और नौबत खाना म्यूजियम शामिल थे, बंद कर दिए गए हैं और इनकी अशिया को इन नए अजायब घरों में मुंतकिल कर दिया गया है। उम्मीद करता हूं कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगला वीडियो किसके बारे में बनाऊं, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए खुदा हाफिज।